हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है रामनवमी और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ किचन में। मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद, भोग का प्रसाद। तो ये भी सुबह सुबह उठ गए हैं, तो बस चलती हूँ प्रसाद बनाती हूँ किचन में। देखते हैं क्या क्या बनाते हैं आज प्रसाद में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रवे की हलवे की तैयारी कर रही थी। तो आंटी आ गई थी, वो अपना झाड़ू पोछा कर रही हैं और मैं यहाँ सबसे पहले हलवे की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने देसी घी लिया है और उसमें डाल दिया था मैंने सूजी। तो सूजी मैंने 1 कटोरी ली थी और एक आधी कटोरी मैंने लिया था देसी घी। और बस अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो तब तक हमें इसको भूनना है जब तक कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और फिर हम इसके बाद करेंगे आगे की तैयारी। तो हम क्या क्या उसमें बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आंटी सुबह सुबह जल्दी आ जाती हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि मैंने उनको बोल रखा है कि सुबह आंटी जल्दी आ जाया कीजिए, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि जल्दी सफाई हो जाती है ना, तो सारे काम फिर जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए हम आंटी को ज़्यादातर सुबह जल्दी ही बुला लेते हैं। तो 6 बजे आंटी आ जाती है। तो बस अब मैंने रवा को भून के अलग कर लिया था और अब इसमें मैंने फिर से डाल दिया था देसी घी, क्योंकि मुझे बनानी थी पूड़ियाँ। तो पूड़ी हम सबसे पहले बनाएंगे 8-9 पूड़ी बनती हैं जो हमें देवी माँ को भोग लगानी होती हैं, जिसको हम अठयावरी बोलते हैं। तो ऐसे 9 पूड़ी बनाई जाती हैं, 8 या 9। जिनके यहाँ अष्टमी होती है वो 8 बनाते हैं और जिनके यहाँ नौमी होती है वो 9 बनाते हैं। तो बस वो भी पूड़ी देसी घी में ही निकालेंगे, क्योंकि उनका भोग लगेगा माता रानी को। तो भोग का पहले हमें प्रसाद बनाना है, क्योंकि आज मुझे भोग चढ़ाना है पहले माता रानी पे, उसके बाद हम कंजक खिलाएंगे। तो यहाँ बस पूड़ी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा घी गर्म हो गया है और फटाफट से मैं यहाँ पूड़ियाँ बेलती भी जा रही हूँ, निकालती भी जा रही हूँ। ईशू आ गई थी, ईशू नहा धो के लगने वाली थी किचन में, लेकिन मैंने उसको बोला कि तू किचन में ना लग के ऊपर पूजा की तैयारी कर ले और मैं यहाँ पे कर लेती हूँ खाने की तैयारी, भोग की तैयारी। तो वो ऊपर चली गई थी मंदिर में पूजा की तैयारी करने और मैं यहाँ फटाफट पूड़ियाँ सेक रही थी। यहाँ पर कर रही हूँ मैं भोग की तैयारी। तो यहाँ हमने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी थी हलवे के लिए। तो हलवे की रवा को मैंने पहले ही भून के रख लिया था और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ हलवे की तैयारी, क्योंकि हलवा पूड़ियों के बाद बनता है, इसलिए मैंने रवे को से भून के ही रखा था, बनाया नहीं था। बस हमारा रवा तो बुना हुआ तैयार रखा था। इसमें मैंने डाली चीनी। तो अगर हमें 1 कटोरी सूजी लेनी है तो हमें 2 कटोरी चीनी डालनी है इसमें, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, जैसे जिसको टेस्ट लगे अपने घर का वैसे उसको बनाना चाहिए। हमारे यहाँ पर मीठा बनता है, मीठा सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं 1 कटोरी सूजी 2 कटोरी चीनी का यूज़ कर रही हूँ। और जब कम मीठा खाने का मन करता है तो 1 कटोरी सूजी और 1 ही कटोरी चीनी डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी थी। अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। तो मैंने इसमें बॉयल किया हुआ पानी ले लिया है, क्योंकि ठंडे पानी से ना इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं कभी कभी। तो हमें बॉयल किया हुआ पानी यूज़ करना चाहिए। और इसमें मैं 1/4 मतलब जैसे मैंने 1 कटोरी सूजी लिया तो 4 कटोरी में पानी डालूँगी इसमें। तो ये हमारा रेशियो रहता है हलवे का। तो इससे हलवा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो बॉयल पानी था तो मेरे बहुत हाथ जल रहे थे, तो मैंने उस कटोरी को उससे पकड़ लिया था, पकड़ की हेल्प से पकड़ लिया था और इसमें बस पानी हमने डाल दिया था। तो मैंने 4 कटोरी पानी का इसमें यूज़ किया था। तो बस अब ये बॉयल होना हलवा शुरू हो गया। हमारा हलवा भी बस बन के तैयारी है। और ऊपर से अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स खाना चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मुझे मतलब हमारे घर में थोड़ा ड्राई फ्रूट सबको कम पसंद है हलवे में, सबको गरी ज़्यादा पसंद है हलवे में। मतलब मुझे स्पेशली गरी ज़्यादा पसंद आती है हलवे में, तो मैं और ड्राई फ्रूट्स ना डाल के सिर्फ गरी डालती हूँ हलवे में। हलवे में गरी का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो बस इस पर मेरे पास थोड़ी कद्दूकस की हुई गरी रखी थी तो मैंने इसमें डाल दी। तो बस हमारा परफेक्ट हलवा बन के तैयार है। तो हलवा बन गया, पूड़ी बन गई। अब हम करते हैं मसाला चना बनाने की तैयारी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी और मैंने 1 कटोरी में मसाले डाले। तो इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल लिया था। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में, क्योंकि हम अभी छौंका लगाएंगे चने का। तो हम ऐसे पानी में डाल के लगाएंगे ना, तो हम इससे हमारा मसाला चलेगा नहीं, क्योंकि आज प्याज लहसुन तो हमको यूज़ करना नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल ही बनाने हैं। तो इस टाइप से चने मैं बनाती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं चने। और बच्चों को सूखे चने ही देती हूँ प्रसाद में, ताकि बच्चे बहुत से बच्चे मैं सब चने की सब्ज़ी भी कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन चने की सब्ज़ी कुछ बच्चे खाते हैं, कुछ को खाना नहीं पसंद है। तो आज मैंने चने की सब्ज़ी ना बना के एक बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाई है, वो भी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया था ऑयल में, और जो हमने मसाला तैयार करके डाला था वो मैंने इसमें डाल दिया था। और हमें इस मसाले को तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे मसाला।
तो बस ऑयल छोड़ने तक हमें इसका वेट करना है और इसको चलाते रहना है जिससे हमारा मसाला जले ना। और फिर हम इसमें बॉईल किए हुए चने डाल देंगे। तो चने मैं सुबह ही बॉईल कर चुकी थी, तो हमारा मसाला भी अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए चने और इसको कर देंगे मिक्स एंड मिक्स। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, छोले को चने को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऊपर से डालेंगे नमक। तो नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें अमचूर पाउडर भी डाला था। अमचूर पाउडर से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, थोड़े से खट्टे से बन जाते हैं। अगर अमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं और स्वाद अनुसार इसमें हमने नमक भी डाल दिया है। बस अब इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो हमारे ये वाले चने तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं क्योंकि बॉयल होते हैं, उनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस मसाले डाल के और बस उनको फ्राई करना होता है। तो बस हमारे मसाले तैयार हैं और अब हम करते हैं सब्ज़ी की तैयारी। तो सब्ज़ी मैं किस चीज़ की बता रही हूँ वो भी बना रही हूँ, वो भी अभी आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं आलू की सब्ज़ी तो बना रही हूँ, बट मैं बना रही हूँ मट्ठे के आलू। हमारे यूपी के फेमस हैं मट्ठे के आलू, जो औरैया, इटावा, सिरसागंज, फिरोजाबाद साइड में बहुत ही फेमस हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। और अपने घर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ज़्यादातर ये मट्ठे वाली सब्जियां, कड़ी वगैरह बहुत पसंद आती है। तो मट्ठे के आलू तो मेरे मतलब बहुत ही फेवरेट है और पूड़ी के साथ तो मट्ठे के आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मतलब एक कॉम्बिनेशन बन जाता है मट्ठे के आलू और पूड़ी का। तो फटाफट से आपको इसकी रेसिपी भी बता देती हूँ कि कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और अगर घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो तो आप मट्ठे के आलू बना लीजिए। बस रोटी चावल के साथ तो अच्छे लगते हैं, पूड़ी के साथ तो एक कॉम्बिनेशन है ही है, बट चावल के साथ में और रोटी के साथ में भी बहुत स्वाद लगते हैं। भगोने में मैंने डाल दिया था ऑयल और फिर डाल दिया इसमें जीरा और इसमें डाल दी थी खड़ी लाल मिर्च। ज़्यादा स्पाइसी भी इससे नहीं होता है, बच्चे भी इजीली खा लेंगे। जिसको मिर्च हटानी होगी वो हटा देगा और जिसको खानी होगी वो खा लेगा, इसलिए मैं इसमें खड़ी मिर्च का ही यूज़ कर रही हूँ। और जो हमने पहले मसाला बना के तैयार किया था, हल्दी लाल मिर्च और धनिया पाउडर का, वही मसाला मैंने इसमें पानी डाल के और मिक्स करके और फिर इसको भी इसमें डाल दिया है। अब इसको मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। साथ के साथ मैं स्लिप को भी साफ़ करती जा रही हूँ, मेरी आदत है, स्लिप ज़रा सी गंदी होती है ना तो मैं उसे फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस अब हम इस मसाले को अच्छे से पकने देंगे। और आलू जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे वो भी मैंने उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था। बहुत ही बारीक मैश नहीं किया था, थोड़े से उस आलू को मैंने पीसीज में रखा था क्योंकि ये ऐसे ही फोड़ के बनाए जाए ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। अगर चाकू से कट करके बनाएंगे तो वो स्वाद नहीं आता है जितना फोड़े हुए आलू का आता है। तो बस अब हम इस मसाले में सारे आलूओं को मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद में हम अभी इसमें नमक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम मट्ठे वाली कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका यूज़ तब करना होता है, नमक का यूज़, जब वो अच्छे से बॉयल हो जाती है सब्ज़ी, क्योंकि मट्ठा फटने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मट्ठे के। इसलिए हम वो वाली चीज़ उसमें नमक का हम बाद में ही यूज़ करते हैं, पहले यूज़ नहीं करते हैं। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी थोड़ा सा ही डालेंगे जिससे अच्छे से बॉयल हो जाए। उसके बाद हम इसमें मट्ठे का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मट्ठा ना हो तो खट्टा दही ले लीजिए, खट्टे दही को अच्छे से उसमें पानी डाल के फेंट लीजिए तो वो एक मट्ठे की फॉर्म में आ जाता है और फिर उसका यूज़ करिए इसमें। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। अगर आपके पास छाछ मट्ठा अगर हो तो उससे तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए अभी इसको बॉयल होने देते हैं, फिर हम इसमें करेंगे मट्ठे का यूज़। तो एक बॉयल आ गया है इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे मट्ठा और मट्ठा डालने के बाद हमें इसे बराबर चलाना पड़ेगा जब तक ये हमारी सब्ज़ी में बॉयल ना आ जाए, तब तक हमें इसको चलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसमें वो बीच में चलाना बंद कर देंगे तो मट्ठा फट भी सकता है। तो इस वजह से इसको बस चलाना ही पड़ता है। इतना इसमें थोड़ा सा होता है कि मट्ठा डालने के बाद इसको बराबर चलाना पड़ेगा। तो बस इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम इसको छोड़ देंगे बॉयल होने के लिए। तो 10 से 15 मिनट तक ये जितना बॉयल होगा ना उतनी अच्छी सब्ज़ी बनेगी। और मट्ठे के आलू की एक और मैं आपको बताती हूँ, हमारे साइड में किसी की भी शादी हो, पार्टी हो या कितना भी बड़ा फंक्शन हो, बट मट्ठे के आलू ज़रूर बनते हैं। शादी हो, बर्थडे पार्टी हो या कुछ भी घर में फंक्शन हो, मट्ठे के आलू ज़रूर बनते हैं हमारी साइड में। तो ये मतलब एक स्पेशल डिश होती है जो हमारे उधर की संस्कृति को मतलब बताती है कि मट्ठे के आलू कितना फेमस है हमारे यहाँ पे। तो ये फेमस डिश है एक जो हमारे उधर बनती है हर शादी पार्टी में। तो अभी तो हम इसको बहुत कम 15-20 मिनट के लिए बॉईल कर रहे हैं, लेकिन गाँव में ना दिया फंक्शन होता है ना तो इसको 2-3 घंटे तक बॉईल करते हैं, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा गाढ़ापन आता है और बहुत ही गाढ़े गाढ़े आलू बनते हैं। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं। अगर आप कभी उस साइड जाएँ और कभी ट्राई करने का मौका मिले तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ हो गई है पूजा की तैयारी। दीदी जी बैठ गए हैं। अत्ता रानी
एक तरफ बन रही है चाय और दूसरी तरफ निकाल रही हूँ मैं गरम गरम पूड़ियाँ। और यहाँ पर बस मैं पूड़ी निकालने की फटाफट से पूड़ियाँ बना रही हूँ। और हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, पूड़ियाँ काफ़ी सारी बन चुकी हैं, सब्जी भी तैयार है हमारी, चने और हलवा भी तैयार है। बस अब कंजक को बुला के बस कंजक को खिलाना है। तो बस सभी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। वैसे खाना हलवाई में सब सब्जी है वो सब अलग-अलग होता है ना। गोली खाना चिढ़वाते हैं सच में। लोग बाकी सब बच्चे बैठने की जगह निकल लेंगे। मम्मी जैसे करती हैं वैसे हम लोगों को आदत है हम लोग। हां आपके खिलाएगी ना बस कन्या अच्छे से खाएं, मतलब कि पूरा पूजा बस देखो पूरा खाना कन्या ही जल्दी हो गया तुम लोग को मिलता नहीं है। हमारा तो हमारा नहीं मिलती है वो मैं तो नहीं होगी मैं तो हमको हम लोग घर में जाके देखिए आ जाएगा ना, साइज देखूँ आपके आ जाएगा। मैं भी अपना नोट हाँ चटनी